Jai Gurudev student, class 8. So today's our topic is chapter 3rd civics. Topic is the speaker. The presiding officer of the Lok Sabha is the speaker. जो लोक सभा की अध्यक्षता करता है उसे हम स्पीकर कहते हैं. द स्पीकर इज़ इलेक्टेड मोस्टली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. ज़्यादातर स्पीकर जो है रूलिंग पार्टी द्वारा ही चुना जाता है. हाउएवर वंस इलेक्टेड, जैसे ही एक बार चुन लिया गया, ही सी मस्ट एक्ट इम्पार्शियलिटी, तो उसे एक निष्पक्ष रूप से काम करना होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी पार्टी के ही विशेष के लिए ही काम करना होता है. सो स्टूडेंट, अपॉइंटमेंट. So student, speaker maintain the decency and decorum of the house, certifies money bills. स्पीकर का काम होता है मेंटेन करता है डिसेंसी, यानी जो सभा की सदस्यता, जो जितने सदस्य होनी चाहिए लोकसभा में उतनी लोगों की पूर्ति करना उसको आवश्यक होता है. इसलिए ये भी ध्यान देता है कि सभी सदस्य पूरे पूर्ण रूप से हैं कि नहीं. और डिकोरम ऑफ द हाउस, पूरी तरह से जो लोकसभा की बैठकें हैं उससे संबंधित काम. सर्टिफाइज मनी बिल को पास करना. एंड देयर इज़ अ टाई, ही शी कास्ट अ वोट टू रिजॉल्व द डेडलॉक. जब भी कभी दोनों पक्षों में कभी ऐसी बात आती है कि वोट टाई हो गया है तो ये अपना निर्णायक मत देता है जिससे कि डेडलॉक ना होने पाए. ही शी आल्सो कंडक्ट द क्वेश्चन आवर, वो क्वेश्चन आवर में भी कंडक्ट कराता है. बिसाइड्स द स्पीकर के अलावा द हाउस आल्सो द डिप्टी स्पीकर, हाउस में डिप्टी स्पीकर भी होते हैं. द डिप्टी स्पीकर इज़ इलेक्टेड फ्रॉम द लीडिंग अपॉइंटमेंट अपोजिशन पार्टी. और डिप्टी स्पीकर जो है अपोजिशन पार्टी द्वारा ही चुना जाता है. इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द डिप्टी स्पीकर ऑफिशिएट्स, जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो वह अध्यक्ष ही काम करता है. फिर बात करते हैं यहाँ पे सेशन ऑफ द लोकसभा का सत्र. द सेशन जनरली हैज़ 3 सेशन इन ईयर. एक साल में 3 सेशन होते हैं. पहला बजट, दूसरा मानसून सेशन जुलाई अगस्त में चलता है. बजट सेशन चलता है फरवरी मई में. और विंटर सेशन चलता है नवंबर और दिसंबर में. राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द परमानेंट पार्लियामेंट. राज्यसभा जो है पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है, जैसे कि लोकसभा हमारा लोअर हाउस होता है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज़ 250. और राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं, जबकि लोकसभा में 552. ठीक है, लोकसभा में 552, राज्यसभा में 250. इंक्लूड 12 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. और 250 में जिसमें 12 मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. और लोकसभा में 2 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. दीज मेंबर्स आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स. ये जो 12 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है ये अलग अलग पर्सनालिटीज़ होते हैं, मेडिसिन, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, इन सब से. सो मोरओवर, इसके बावजूद भी अनलाइक लोकसभा के विपरीत राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी. जैसे लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है तो लेकिन राज्यसभा को भी डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स. 1/3 मेंबर इसके हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंजॉय अ टर्म ऑफ 6 ईयर. और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 साल अपने पद पर बने रहते हैं. प्रेसिडिंग ऑफिसर की बात करें, द वाइस प्रेसिडेंट ओवर द सेशन ऑफ राज्यसभा. और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं. She or he is the ex officio chairman, which means that she or he enjoys the post only by the virtue of being the vice president. जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा केवल यही पोस्ट उसे राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा. तो बिसाइड द चेयरमैन द डिप्टी चेयरमैन इज़ आल्सो इलेक्टेड. चेयरमैन के अलावा डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं फ्रॉम द राज्यसभा. क्वालिफिकेशन की बात करें तो बाकी अब इसमें नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही बच्चों. ठीक है, जय गुरुदेव.